दोनों अपने रास्ते हैं वो खोल के रखे हुए हैं। अभी जयंत चौधरी जिस तरह से यहाँ की राजनीति, एक बार फिर से वो जयंत चौधरी का वो बयान मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने पिछले साल कहा था कि चावल ही खाना है तो खीर ही क्यों ना खाएं। सही कह रही हूँ फराज किदवई साहब, यही कहा था पिछले ही साल जब इंडिया ब्लॉक में शामिल होने से पहले, जब बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि एनडीए के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, तो यही बयान उन्होंने दिया था। तो 5 साल की दोस्ती को नजर लग गई क्या? नहीं पूजा जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास भी देखिएगा जयंत चौधरी जी का, तो जयंत चौधरी जी ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और उनके पिताजी अजीत सिंह साहब और उनके दादाजी भी हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनसे हमेशा दूर रहे हैं। अभी राजीव रंजन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने जिक्र किया 40 से 45 साल की उम्र के लोगों के बीच का। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप देखिएगा कि आज की तारीख में जो इंडिया है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था अभी 15 अगस्त को लाल किले से कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, एंड यस ही इज राइट दैट इंडिया इज अ यंग कंट्री पूजा जी। और आज इंडिया में जो एक एवरेज एज है वो करीब 29 साल के आसपास है। खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा, अभी बात कर लेते हैं हम अपने कांग्रेस के और आरएलडी के रिश्तों की और इंडिया गठबंधन की। देखिए सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो समाजवादी पार्टी की बात करता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़े दिल से गठबंधन धर्म निभाया है। चाहे आप 2017 का देख लीजिए कांग्रेस के साथ असेंबली का इलेक्शन हो, या 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हो। कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कंफर्म किया है कि जब राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी तो वो उसका हिस्सा बनेंगे। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए चाहे आरएलडी हो पूजा जी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये सब समान विचारधारा वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जातीय जनगणना की बात करते हैं और कल ही राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की सरकार बनते ही 50% का कैप खत्म किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखिए कि आज की तारीख में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो पीडीए है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, उसमें जो प्रोफेसर हैं वो मात्र 13% के आसपास हैं। हाईकोर्ट में जजेस में जो पीडीए का रिप्रेजेंटेशन है वो करीब 16% के आसपास है। टॉप 1000 कॉर्पोरेट्स में जो कंपनीज है उसमें जो पीडीए का रिप्रेजेंटेशन है वो मात्र 7.4% है। ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूजा जी क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं अचीव की जा सकती है जब तक कि सोशल और फाइनेंशियल डेमोक्रेसी ना अचीव। खबरें कहां से उड़ रही है भाई? 7 सीटें आप देने को तैयार हैं, डील पक्की हो चुकी है, उसके बाद भी 3 से 4 सीटें बीजेपी से ऑफर हो रही है और जीत की प्रोबेबिलिटी वहीं दिख रही है, इसलिए वहां जा सकते हैं। तो ये खबरें कहां से उड़ रही है? पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से लग गया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। आप ये देखिए कि कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो मुस्लिम मोहल्लों में चौपाल लगाने जा रही है। ये हार का डर है। इनका जो माउथपीस है ऑर्गेनाइजर, उसने ऑलरेडी लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकती। इनके नेता लोगों को, इनके जो लीडर्स हैं, उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा। कोई लूप होल भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, हर स्तर पर, हर वर्ग पर वो काम कर रही है। आप इस तरह से सही कह रही हैं आप पूजा जी, सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो सरकार बनाना है। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बनती है तो क्या पता ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ये जयंत चौधरी का भी हो कि सत्ता में आना है? पूजा जी 20 सेकंड में मुझे कंप्लीट करने दिए। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन आया है। बिहार में भी कहते रह गए आप, बिहार में भी आपके घटक दल कहते रह गए ना कुछ नहीं होने वाला, सब भाजपा फैला रही है, एजेंडा फैला रही है, प्रोपेगेंडा फैला रही है। हुआ क्या? बिहार चला गया आपके हाथ से। देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को पाने के लिए शिवसेना को भी तोड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता पार्टी सत्ता बिना कारणों से कुछ नहीं होता ना, कुछ है तभी धुआं हो रहा है। नहीं, भारतीय मैं बोल तो रहा हूं आपको कि एनसीपी को के टूटने से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोलते थे अजीत पवार जी के लिए कि 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, मगर 3 दिन बाद उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको साफ करके और महाराष्ट्र के खजाने की चाबी दे दी गई। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूजा जी, आज बात देश की है। आप ये देखिएगा कि एक शानदार किताब है स्वाति नारायण जी की, अनइक्वल। अगर आप इसको पढ़िएगा तो देखिएगा स्वाति जी कि इसके हिसाब से अगर एक कोई बच्ची इंडिया में 2021 में पैदा हुई है
तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 69 ईयर्स है। वीजा भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वहां पे 80 और 81 साल के आसपास की लाइफ मुद्दे एक्सपेक्टेंसी उठाने है। का ये पूरा मौका आपको मिलेगा, चुनाव आपके सर पर ही है, पूरा मौका मिलेगा। पहले आप एकजुट तो रहिए।